हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कोबी दक्षिणा कॉमिक्स, जो कि अमर प्रेम सीरीज़ की चौथी कॉमिक्स है। और साथ में ये गुरु भोकाल कॉमिक्स का अगला पार्ट है। अगर आपने वो कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल में कोबी वीडियो कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स कोबी दक्षिणा पार्ट 4। ये देख सकते हैं कवर पर कोबी भेड़िया भोकाल का 2-in-1 कॉमिक विशेषांक। अमर प्रेम कांटों भरा अंतहीन सफर। पेश करते हैं। मुझे तुरीन चाहिए, कोबी उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुरीन को श्री को मैं लेकर आऊँगा, यही होगी मेरे गुरु भोकाल को। कोबी दक्षिणा भाग 2। गुरु भोकाल में आपने पढ़ा कि विकास नगर में भोकाल की पत्नी रूपसी के पिता को बड़ा शैतान ने फैला दी चेचक, जिसके प्रभाव में आकर मारे गए महारानी मोहिनी, राजकुमार अंकित व भोकाल की तीसरी पत्नी सलोनी। उस समय रण क्षेत्र में मौजूद भोकाल को भी छल द्वारा मस्तिष्क ज्वर का शिकार बना दिया गया। विकासनगर में काला चेचक के प्रकोप के कारण महाबली अब विकासनगर में नहीं जा सकता था। महारानी मोहिनी, राजकुमारी अंकित की मृत्यु व रूपसी के षड्यंत्र ने महाबली को तोड़कर रख दिया। अब वह तुरीन की तलाश में भटकता हुआ जहाँ पहुँचा वुल्फानो, जहाँ गुरुराज भाटकी अपने शिष्य कोबी को दे रहे थे युद्ध कला की शिक्षा। मस्तिष्क ज्वर से मरणासन भोकाल को संभाला गुरुराज भाटकी व कोबी ने। उनके उपचार से वह स्वस्थ हुआ तो कोबी ने बनाया भोकाल को अपना गुरु, और गुरु भोकाल ने दी कोबी को युद्ध कला की शिक्षा। इसी बीच गुरुराज भाटकी ने अपनी मानसिक शक्तियों द्वारा भोकाल की पत्नी तुरीन का पता खोज निकाला और शिष्य कोबी निकल पड़ा अपने गुरु भोकाल की पत्नी तुरीन को लाने के लिए, जिससे कि वो दे सके अपने गुरु को गुरु दक्षिणा। अब आगे बढ़ें। शैतान भैया, बहन तुरीन, कहो क्या बात है। शैतान अपनी बहन के मुखमंडल पर बैदवासी के मेघ मंडराते देख रहा है। और मुझे आभास हुआ है शैतान भैया, मुझे उनका आभास हुआ है। लगता है उन्होंने मुझे हृदय से याद किया है। शूल सी पीड़ा हृदय को भेद गई है शैतान भैया। कई भरी आशंकाओं से मेरे मन मस्तिष्क के इर्द गिर्द डेरा डाल दिया है, वे हटती नहीं है शैतान भैया। मुझे किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। भोकाल अवश्य किसी संकट में है। इधर किसी की मानसिक तरंगों ने मेरे सुरक्षा कवच को भेदने की चेष्टा की है। आहा, कहीं ये चेष्टा स्वयं भोकाल ने तो नहीं की। भोकाल ऐसी चेष्टा कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी निगाहों में तुम जीवित नहीं हो, और किसी मतक से मानसिक संपर्क साधने की मूर्खता भोकाल नहीं कर सकता। ऐसा आप समझते हैं शैतान भैया। ये मेरा विश्वास है कि भोकाल ने मुझे एक पल के लिए भी मृत नहीं माना होगा। यदि ऐसा होता तो ये एहसास तुम्हें बहुत पहले हो गया होता। ऐसा संभव हो सकता है कि भोकाल ने मुझसे संपर्क साधने की चेष्टा की हो। उन तरंगों का आभास आपको अपनी मानसिक तरंगों स्तर पर नहीं हुआ शैतान भैया, बल्कि यंत्र पर हुआ है। यदि भोकाल सिंह ने आपसे मानसिक संपर्क साधा होता तो जो आभास मुझे हुआ है वो आपको भी होता। संपर्क तो उन्होंने मुझसे साधने की चेष्टा की है शैतान भैया। तुम्हारे तर्कों पर मैं तनिक भी विश्वास नहीं कर रहा। शैतान चिंतित था। मुझे लगता है कि भोकाल को किसी महाशक्ति के स्रोत ने तुम्हारे जीवित होने का पता चल गया है। इसका तात्पर्य है ये भी है कि भोकाल तुम्हारी खोज में है, यहाँ भी पहुँच सकता है। मगर तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। भोकाल यहाँ आ भी गया तो सुरक्षा कवच के कारण शैतान लोक में मेरी इच्छा के बिना प्रवेश नहीं कर पाएगा। और यदि कोई अन्य शैतान व्यक्ति है तो फिर मैं उसे शैतान तिलिस्म में ऐसा फंसाऊंगा कि वो जीवित नहीं बच पाएगा। शैतान तिलिस्म के तिलिस्म पर दिखा को भी, अरे ये कौन है? ओह, ये तो वही है जो व्यक्ति करावली की पर्वत श्रृंखलाओं में तुरीन को खोज रहा है। इसका मतलब ये क्या संबंध, इसका भोकाल से क्या संबंध है? कौन है ये विचित्र प्राणी, क्योंकि ये ना तो पशु प्रतीत होता है और ना ही मनुष्य। उसको तुरीन की सही स्थिति वह सही दिशा का ज्ञान है, सीधे उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि उसने तिलिस्म क्षेत्र पार कर लिया तो शैतान लोग उसे दृष्टिगोचर होने लगेगा। भोकाल नाम तुरीन की यादों को झकझोर कर रख गया। मैं आपके प्रेम का आदर करती हूँ भोकाल, किंतु नहीं, मेरा लौटना उचित नहीं होगा। चाहे हालात परिस्थितिवश ही सही, रूपसी एवं सलोनी भी भोकाल की पत्नियां बन चुकी थीं। विधि विधान से रूपसी, सलोनी और तुरीन तीनों मेरी पत्नियां हैं। जबकि आपके कथनानुसार इस गृहस्थ यज्ञ की पूजा में केवल एक ही स्त्री साथ ले सकती है, जो कि नियमानुसार मेरी पत्नी होनी चाहिए। पुरोहित जी, ये तो मुझे आपने धर्म संकट में डाल दिया। हाँ भोकाल, इस पूजा का ऐसा ही नियम है। ये तुम्हें तय करना है कि इस
तय करना है कि इस पूजा में किसके साथ रहना चाहते हो। इस समस्या का निदान स्वयं भोकाल ही करे तो अच्छा होगा। भोकाल ये अधिकार मुझे मिलना चाहिए। पत्नी तो मैं भी भोकाल की हूँ। निसंदेह मैं तुरीन को चाहता हूँ, किंतु यदि मैंने इस पूजा में तुरीन को अपने साथ लिया तो मुझे मेरी दोनों पत्नी रूपसी व सलोनी के कोप का भाजन बनना होगा। मेरे विचार में इसका फैसला पर्चियाँ डालकर किया जा सकता है। जिसके हाथ में जिसके नाम की पर्ची निकलेगी वही मेरे साथ पूजा में विधि विधान से बैठेगी। इसमें तुरीन का नाम लिखा है। तुरीन वह कुपित हो गई। जिस कर्म की अधिकारी आपकी तीनों अर्धांगिनियाँ थीं उसे केवल मैं पूर्ण करूँ ये उचित न होगा भोकाल, क्योंकि यह पूजा केवल एक स्त्री की नहीं आपकी पत्नी के अधिकार की है। मुझे भी इस पूजा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा अधिकार है तुरीन, क्योंकि मैं तुम्हें सर्वाधिक चाहता हूँ। यहाँ प्रश्न प्रेम का नहीं, रस्मों और अधिकारों का है, जिन पर सलोनी व रूपसी का भी बराबर का अधिकार है। पुरोहित जी, यह पूजा नहीं होगी। जो आज्ञा। यदि तुम प्रेम के स्थान पर अधिकारों को अधिक महत्व देती हो तो वह ठीक है। मैं जाता हूँ रूपसी और सलोनी के पास। ओहो, शेष 2 पर्चियों में भी मेरा ही नाम लिखा है। भोकाल के विषय में सोचते सोचते तुरीन की आंखें नम हो उठी थीं। भोकाल ने तीनों पर्चियों में मेरा नाम लिखकर मेरे प्रति अपने आगाध प्रेम का परिचय दिया था। उधर कोबी ने सामने विशाल समुद्र ठाटे मारता खड़ा था। गुरुराज भाटकी ने बताया था कि करावली की पहाड़ियों को पार करते का क्षेत्र आरंभ होगा जहाँ से टकराकर उनकी मानसिक तरंगें वापस लौट रही थीं। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु पत्नी तुरीन जिस क्षेत्र में उपस्थित है उसका विस्तार यहीं से है। इस समुद्र को पार करना ही होगा। अब सात समुद्र भी मेरी राह नहीं रोक सकता। बाधाएं राह में मुश्किल उत्पन्न कर सकती थीं। ओह, ये क्या है कि लहरों पर मेरा नियंत्रण खो रहा है। गुलुप। उधर एक बड़ा भंवर है, उस भंवर की शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही है। गुलुप। ओफ, मैं अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर भी स्वयं को भंवर से दूर नहीं कर पा रहा हूँ। गुलुप। भंवर मुझे अपनी चपेट में ले चुका है। गुलुप। भंवर अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ चहु और घूमता हुआ मेरी शक्ति के कसबल निकालने पर तुला हुआ है। यदि ये गुरु पत्नी के सुरक्षा से कवच से बंधा क्षेत्र है, मुझे इस भंवर के प्राकृतिक होने में संदेह हो रहा है। यदि मैं इस भंवर से श्री निकला तो भंवर मेरी जल समाधि बना देगा, किंतु मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगा, क्योंकि मैं अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित करके भी इस भंवर के विपरीत दिशा में तैर पाने में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। गुरु भोकाल ने तिलिस्मी व्यू रचनाओं को भेद कर निकलने की कला सिखाते समय सर्वप्रथम धैर्य के ही सबक दिया था। गुरु भोकाल के अनुसार किसी भी विपत्ति में धैर्य सोचने समझने की शक्ति बिखरने नहीं देता। गुलुप। अब यहाँ जब मेरी शारीरिक चेष्टाएं असफल हो गई हैं तो दिमागी चेष्टाओं को इतना अधिक सक्रिय करके ही इस संकट से निकल सकता हूँ। ओह हाँ, ऐसा संभव है, शायद संभव है। स्क्रैच। अपने ही नाखूनों को घायल करना होगा मुझे, अपनी देह को। आहा, मुझे ये चेष्टा और बड़े संकट में मुझे फंसा सकती है और मुझे इस संकट से बचा भी सकती है। कोबी के रक्त की गंध पर खिंची चली आई वो एक मांसखोर मछली। ओहो, मेरी चेष्टा सफल हो गई। गुरुराज भाटकी ने बताया था कि समुद्र में ऐसी भयंकर मछलियाँ होती हैं जो रक्त की जरा सी गंध को पाकर कई कोसों दूर सूंघकर अपने शिकार को ढूंढती हुई आ पहुँचती हैं। गुलोब। वे मांसखोर मछलियाँ मुझे अपना शिकार बनाने की चेष्टा करेंगी, जबकि मुझे अपने इस चबड़े में बसने से बचकर इसकी पूंछ को पकड़ने की चेष्टा करनी होगी। गुलोब। बस अब मेरे पास एक ही अंतिम अवसर है। उसे पता चल गया है कि कोई उसकी पूंछ दबोचे। मुझे अपनी पूंछ को मांसखोर की चारों ओर लपेट लेना होगा ताकि किसी भी मूल्य पर यह मछली मेरे हाथों से छूटने न पाए। बौखलाकर मांसखोर मछली भंवर के हाथ से निकल रही है। वो मारा, ये भंवर से दूर जा रही है। बर्र शर्र। अब मैं संकट के क्षेत्र से काफ़ी दूर आ चुका हूँ। अब मुझे इसकी पूंछ छोड़ देनी चाहिए। मुझे इसे अपनी पूंछ से स्वतंत्र कर देना चाहिए। ओह, मांसखोर मेरे खून की गंध से प्रभावित होकर पुनः पुनः मुझ पलट कर आ रही है और इसकी ताकत से लोहा लेगी मेरे शरीर की ताकत। अब इसको फाड़ सुखा सकता हूँ मैं। खतरों की तरल सतह पर था कोबी समझ नहीं पाया था कि डंक विवरण ने उसके एक शरीर पे व्यस्त कर दिया था। शक। उफ, शत्रु का एक और प्रहार, एक और विशाल जलचर। ये डंक किरण है। इस पर एक घातक विष मछली जिसके डंक से भयंकर विष होता है। यह विष मेरा अंत कर देगा। इस विष को अपने रक्त में मिश्रित होने से नहीं रोक सकता तो क्या कोबी भोकाल को किया अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस विष को अपने रक्त में मिश्रित नहीं होने दूंगा। मैं चीर डालूंगा अपनी रगों को जिसमें मेरा रक्त समा रहा है। रक्त के साथ साथ विष भी समुद्र में बह जाएगा। कोबी, पागल हो रहा है तू? ये क्या कर रहा है मूर्ख? रक्त बह जाएगा तो जीवित कैसे रहेगा? होश में आ। ओह हाँ, मैं कुछ पलों के लिए होश खो बैठा था।
गुरु भोकाल की शिक्षाएं कदम कदम पर मेरी रक्षा कर रही हैं और मुझे राह दिखा रही हैं। किंतु टंक के कारण जो विष से मेरी आंखें मूंद रही हैं, ये विष मेरे शरीर में किस प्रकार निकलेगा? उफ, यह असंभव है। ओह, ये भयंकर अष्टभुजाधारी मुझे सचमुच ही निकल जाएगा। दूर जाना होगा मुझे समुद्र की इस ओर एक भयानक मौत से, छपाक छपाक। किंतु धैर्य होकर मैं गुरु भोकाल की शिक्षा की पुनः अपेक्षा कर रहा हूँ। मैं अष्टभुजाधारी से दूर क्यों भाग रहा हूँ? आने क्यों नहीं देता उसे निकट? निकट आ शैतान, निकट आ। कोबी के मस्तिष्क से बुरी तरह चकरा रहा था। सारी त्वचा में जलन सी हो रही है। हिस हिस, उफ उफ, जो रक्त को विषैला हो उठा था। आज शिकार भोजन नहीं, विष मिला था अष्टभुजाधारी को। इसने तो निकट आने दिया उसे, इसलिए तो निकटा क्योंकि केवल यही मेरे विषाक्त हो चुके रक्त को अपनी चूसक भुजाओं से चूस कर मुझे जीवन दे सकता था। अब मुझे राहत का एहसास हो रहा है। एक बार फिर मुझे गुरु भोकाल की दी शिक्षाओं ने मेरी प्राण रक्षा की है। अरे ये क्या? मैं किसी टापू पर आ चुका हूँ? यहाँ कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है? अजमियों कि यहाँ पर केवल मृत्यु प्रतीक्षा करती है और मेरे लिए तुम सब हम्फ अजनबी हो। धाड़। गुरुराज भाटकी ने आज तक सीखता रहा हूँ कि उन द्वंद्व शिक्षाओं का प्रयोग का ये समय मैं उत्तम समझता हूँ और मुझे विश्वास है कि मुझे तुम में से किसी पर दूसरे प्रहार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कड़ाक। जैसे तूने उस वृक्ष को गिराया है वैसे ही ये खुद भी गिरेगा, आहा आहा। तूने मुझे मेरे मकसद को पूरा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आहा आहा। गुरु पत्नी तुरीन को ले जाने यहाँ आया हूँ। बाधा बनकर जो भी राह में आएगा वो जान से जाएगा, और जिसके पास जान ही तेरी हो तो अब तू क्या करेगा? अरे ये तो मेरा ही रूप है। केवल रूप और शक्ल और काया ही नहीं, मुझ में आधे प्राण भी तेरे ही बसे हैं, और अब मैं तुझ पर प्रहार करूंगा तो तू तड़पेगा। और यदि कहीं भूल से तूने मुझ पर प्रहार किया तो तू भी तड़पेगा, क्योंकि चोट तुझे ही लगेगी। ही। ओह नहीं, उफ, हा हा। मेरी देह में तेरे ही आधे प्राण है। आ पीट मुझे, मैं तुझे पीटूं या तू मुझे पीटे, बात एक ही है। धाड़। हा हा। अपने हाथ मत रोक, क्योंकि यदि तू रुकेगा, ये सच कह रहा है, मैं इसे पीटता हूँ तो प्रहार की चोट की पीड़ा मुझे ही महसूस हो रही है। उफ, तो मेरे हाथ चलेंगे। हा हा। ये तो धर्म संकट में पड़ गया रे। हा हा। इस युद्ध में तेरी मृत्यु निश्चित है। हा। उफ, धाड़। इसके प्रहारों से बचने के लिए मुझे इस संकट का हल खोजना होगा। किंतु प्रश्न यह है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं इसके साथ जो भी कुछ करूंगा उसका उतना ही प्रभाव मुझ पर भी होगा। ओह, ये क्या? कीचड़ में गिरा दिया। छपाक। कीचड़ में अकेले को भी नहीं सिर उठाया। मेरा छद्म रूप कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ। हा हा हा। धाड़। हा हा हा। ओह, ये पुनः प्रकट हो गया, परंतु अदृश्य क्यों हो गया था? इसका पूरा सिर कीचड़ में ढक गया था और ये बार बार मेरी आंखों से ही पैदा हो रहा था। यदि मैं सही अनुमान लगा रहा हूँ तो ये तिलिस्मी छेद नेत्र ही मेरा प्रतिरूप धारण करने की क्षमता रखते हैं। किर्र। आहा। कीचड़ में जाने से तिलिस्म के नेत्रों के सम्मुख में दृष्टिगोचर होना बंद हो गया हूँ। इस कारण ये शैतान अदृश्य हो गया था, तो विषैले वृक्ष की इस जड़ को ही काटता हूँ। एक बार बाधा पार हुई, किर्र। तिलिस्मी नेत्रों के साथ ही अदृश्य हो गया था छद्म रूपधारी कोबी भी, और शूतान कोबी के सामने आना ही पड़ा। कौन हो तुम? तुरीन को क्यों खोज रहे हो? अरे वाह, इसका मतलब तुरीन सिंह यहीं पर हैं। तुम्हारे मुख से गुरु पत्नी तुरीन सिंह का नाम सुनकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। उनकी खोज करता हुआ मैं ठीक स्थान पर आ पहुँचा हूँ। मेरा नाम कोबी है। मुझे बताओ कहाँ है तुरीन श्री? पहले मुझे ये बताओ कि मेरी मुँह बोली बहन तुरीन तुम्हारे गुरु की पत्नी कैसे हुई? कौन है तुम्हारा गुरु? गुरु भोकाल। और तुरीन तुरीन और उसका बच्चा यहाँ शूतान लोक में, शूतान अर्थात मेरी सुरक्षा में है। यहाँ से उनको तुम तो क्या तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं ले सकते। मैं यहाँ केवल गुरु पत्नी को ले जाने आया हूँ। उफ, धाड़। और मुझे यहाँ
उसको यहाँ से ले जाने से तुम क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं रोक सकते। गुरु भोकाल जब अपनी तुरीन को देखेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। को भी द्रुत वेग से महल की ओर भागा। घटायु, रोको उसे, वो महल की ओर बढ़ने न पाए। अब मैं यहाँ तुरीन श्री को ले जाने में विलम्ब नहीं कर सकता। मुझे प्रसन्नता की उत्तेजना संभाली नहीं जा रही। जय गुरु भोकाल, जय तुरीन श्री। को भी तुरीन का नाम लेकर उसे ढूंढता फिर रहा था और घटायु भयानक ढंग से चिंगारता हुआ को भी पर आ झपटा। क्रिया तुरीन श्री। को भी अब केवल तुरीन को ही देखना चाहता था। पर्वतासुर, वो आगे बढ़ने न पाए। कोबी की आंखों में अब केवल तुरीन थी। कोबी को अब किसी की परवाह नहीं थी। तुरीन श्री। घटायु और पर्वतासुर उसको रोकने में नाकामयाब हुए। कारण सीधा सा है, कोबी तुरीन के यहाँ होने का समाचार पाकर वेग में दौड़ा जा रहा है और आसपास देख नहीं रहा। सारा संसार मुझे सम्मोहन सम्राट के नाम से जानता है। घटायु और पर्वतासुर मेरी सम्मोहन शक्ति का परिणाम थे, किंतु वो दैत्य किसी को तभी भयभीत कर पाएंगे जब कोई उन्हें देखेगा। वास्तव में तो वो दोनों वहाँ पर थे ही नहीं और को भी उन्हें नज़रअंदाज करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। ओह नहीं, वह महल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया है और उसे पकड़ने की चेष्टा करते पहरेदारों को उसने तिनके के समान उठाकर फेंक दिया है। तुरीन श्री, तुरीन श्री, तुरीन श्री। मैंने पहचान लिया, आप ही तुरीन श्री हैं। आपके जिसके वर्णन का गुरु भोकाल श्री से मुख से सुना था, आप ठीक वैसी हैं। किंतु तुम कौन हो? मेरा नाम कोबी है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। गुरु भोकाल को वचन दिया है, आपको मेरे साथ चलना होगा। भोकाल? हाँ, गुरु भोकाल वुल्फानो में ही है। गुरुराज भाटकी उनका उपचार कर रहे हैं। मैंने उनको वचन दिया है कि मैं उनकी पत्नी अर्थात आपके पास लेकर आऊँगा। किंतु आप मेरे साथ तुरंत प्रस्थान करें। उपचार क्या हुआ भोकाल को? और मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम मुझे भोकाल के पास ले जाने आए हो? मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। तुरीन तुम्हारे तो क्या, स्वयं भोकाल के साथ भी नहीं जाएगी। वापस लौट जाओ। भोकाल को जाकर संदेश दो कि तुरीन का विवाह हो चुका है और वहीं अपने बच्चे के साथ बहुत प्रसन्न है। मैं किसी विवाह को नहीं मानता, ना ही किसी बच्चे को ममता मुझे तुरीन श्री को यहाँ से ले जाने से रोक सकती है। शूतान लोग की भलाई इसी में है कि मुझे चुपचाप तुरीन श्री को यहाँ से ले जाने दो, अन्यथा शूतान लोग को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। पकड़ लो इसे। तो ठीक है, जिस प्रकार मैं अनेकों संकटों का सामना करता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ, उसी प्रकार तुरीन श्री को यहाँ से लेकर कूच भी करूँगा। तुम्हारी इन बातों पर हरगिज़ मत ध्यान देना। तुरीन, ये कोई षड्यंत्र हो सकता है, परंतु वो कह रहा था कि भोकाल अस्वस्थ है, इसमें शत्रुओं की कोई चाल हो सकती है। को भी अब रिक्त हाथों से लौट कर नहीं आएगा। शूतान के शैतान सेवकों, स्क्रेच, अब शूतान लोग की धरती पर तबाही का बीज रखा जा चुका है। खचाक। को भी हाथ में केला लेकर शूतान लोग की धरती को तबाह करोगे। शूतान ने सम्मोहिनी विद्या का प्रचंड प्रयोग करने की ठान ली थी। आए, तलवार केला की बन गई। तुम्हारी उद्दंडा का दंड देने के लिए क्यों ना तुम्हें हाथी के सिर तरह कुचवा दूँ। अरे अभी तो यहाँ बकरी खड़ी थी। ये जादू का प्रयोग कर रहा है। मेरे रूप में गुरुराज भाटकी ने ताकत का पहाड़ खड़ा कर दिया है, जिसको ऐसे छोटे मोटे हाथी आकर डिगा नहीं सकते। कोई भी आक्रामक पशु आक्रमण करते समय गुर्राया चिंगारता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हाथी केवल तिलिस्म से पैदा किया गया भ्रम है। जैसे जादूगर शूतान ने तलवार को केले के रूप में दिखाने का भ्रम उत्पन्न किया था। ओहो, तो ये बात है। तुरीन श्री, मैं समझ गया हूँ कि यहाँ जब तक आपके यहाँ रहने का कारण मौजूद है, आप यहाँ से मेरे साथ नहीं चलेंगी। ओफ धम्म। अब मैं उन कारणों को समाप्त कर दूंगा, अर्थात इस बच्चे को और इसके पिताश्री को, जो आपको मेरे साथ चलने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। कहाँ है इसका पिता? मत बताओ। जैसे मैं तुम्हें ढूंढ लिया है, उसे भी ढूंढ कर फाड़ सुहा दूंगा। नहीं, तुम पागल हो गए हो। आह शूतान भैया, बचाइए। अरे गैंडा मेरी गोद में कहाँ से आ गया? मैंने तो तुरीन श्री की गोद से बच्चे को छीना था। कोबी ने बौखलाए गैंडे को छोड़ दिया। तुरीन, बहन बच्चे को संभालो। ओह समझ गया, इस कम्बका शूतान ने सम्मोहन छोड़ा है, जिसके कारण मैं बच्चे को गैंडा समझ रहा हूँ। ना चाहते हुए भी सम्मोहन धोखा दे ही जाता है। मैं ऐसे संभालता हूँ। धाड़। ओहो, तो ये तो सबसे बड़ा लड़ैया लग रहा है मुझे। अरे बाप रे, ये कैसा विचित्र जंतु है? अरे इस धरती का है ना? ये सब शैतान शूतान की माया है, क्योंकि इतने विशाल का जीव के तो चलने से ही
भूमि धमधम करने लगेगी। फिर इसके दौड़ कर आने से तो भूकंप आ जाना चाहिए था। हाँ, मैंने इसके वजूद को नहीं माना तो हो गया ना गायब। तू मुझे अपने जादू के करिश्मों को दिखा रहा है ना। तू अब देख, मैं तुझे दिखाता हूँ अपनी ताकत का चमत्कार। स्क्रैच, उखाड़ पछाड़। एक छोटा सा पौधा उखाड़ कर अपने आप को बहुत प्रसन्न हो रहा है कोबी। अरे पेड़ पौधा बन गया। ये वृक्ष तो मैंने ही उखाड़ा था। मैं इसके नीचे कैसे दब गया। धमाम। आहा, मेरी सम्मोहनी जादू के कारण जिसमें फंसकर तू वृक्ष को पौधा समझ बैठा है, उसके चक्कर में मेरा संतुलन बिगड़ने से वो वृक्ष तुझ पर ही आ गिरा। और अब तेरा सर धड़ से जुदा कर डालूंगा। ये क्या? ये तो वही पायल है जो मेरे पाँव से उतर कर खो गई थी और फिर भोकाल ने अपने पास रख ली थी। यहाँ कैसे पाँव पहुँची? अवश्य कोबी से लेकर यहाँ पर आया होगा, मुझे देना भूल गया होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि इसे सचमुच ही भोकाल ने यहाँ भेजा है। कोबी, अपने इष्ट देव का स्मरण कर लो। नहीं, रुक जाइए सुल्तान भैया, सच कह रहा है, इसे भोकाल ने भेजा है। ये मेरी पायल है, मैं इसे पहचानती हुई भोकाल के पास थी। मुझे छोड़ दो तुरीन, मैं इस दुष्ट के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। पायल? फिर ये पायल आपको कहाँ मिली? ये तो गुरु भोकाल ने मुझे आपको देने के लिए कही थी, मैं तो भूल ही गया था, किंतु मैंने आपको दी नहीं। फिर ये आपको कहाँ से मिली? यह मुझे पड़ी हुई मिली। मैं समझ गई तुम शत्रु नहीं हो। इतना समय कोबी के लिए काफ़ी था। अरे शैतान शूतान, बस बहुत हो गया तेरा जादू। धाड़। किंतु फिर भी तुम मुझे साथ लेकर यहाँ से ले जाने पर विवश नहीं कर सकते, क्योंकि मैं स्वयं जाना नहीं चाहती। मैं अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी से हूँ। तुम लौट जाओ। लौटूंगा तो आपको साथ लेकर ही गुरु दक्षिणा तो देनी है। किंतु मैं जानता हूँ कि जब तक ये सच्चा बच्चा और इसका पिता जीवित है, तब तक इनके मुंह में आप फंसी रहेंगी और मेरे साथ नहीं जा पाएंगी। नहीं मेरा बच्चा, तुम पागल हो गए हो। गुरु को दिया हुआ वचन मुझे पागल कर रहा है। इसका कुछ अहित मत करना। उफ, तुम समझते क्यों नहीं? मैं भोकाल के पास नहीं जा सकती, ये मेरा निर्णय है। छोड़ दो मेरे बच्चे को। कोबी तो तलवार उठा ही चुका था। ठहरो ठहरो कोबी, ये क्या मूर्खता कर रहे हो? और सामने पड़ी उस सूरत को देखकर कोबी बेनता चौंक पड़ा। गुरु भोकाल, तुम यहाँ? हाँ मैं। भोकाल, तुरीन के लिए मेरी तड़प मुझे जीवित नहीं रहने दे रही थी। गुरुराज भाटकी को आखिरकार मुझे यहाँ आने के लिए आज्ञा देनी पड़ी। और तुम ये क्या कर रहे थे? एक मासूम बच्चे का रक्त बहाना चाहते हो? छोड़ो इसे। यदि तुरीन अपनी इच्छा से नहीं जाना चाहती, तुम इसे जमरन ले जाने वाले कौन हो? तुम्हारा शिष्य श्री तुरीन को मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा में देने का वचन दिया है और इस वचन को मैं पूर्ण करके रहूँगा। और गुरु भोकाल, तुम मेरे वचन के बीच में आए तो मैं तुम्हारी भी एक नहीं सुनूंगा। जब तुरीन श्री तुम्हारी पत्नी है तो मैं तुम्हारे अलावा मैं उसके किसी बच्चे और विवाह और बच्चे को वैध नहीं मानता। इस बच्चे को ख़त्म करना ही होगा। तुम पागल हो गए हो। मैं तुरीन को छीनना नहीं चाहता, बल्कि उसे उसकी इच्छा से प्राप्त करना चाहता हूँ। ठहरो, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो लो, मैं स्वयं अपने पति और बच्चे को तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ। तुम चाहो तो उनका वध कर दो। मेरा कोई दूसरा विवाह नहीं हुआ है। भोकाल ही मेरे पति हैं और ये बच्चा भोकाल का ही है। क्या मेरा बच्चा है? मैं समझा नहीं। तुम शूतान के साथ क्यों चली गई तुरीन? शूतान ने तुम्हारी मृत्यु का प्रचार क्यों कर दिया था? शूतान अपने ऊपर से वृक्ष हटाकर तब तक स्वयं को सामान्य कर चुका था। मैं तुम्हें समझाता हूँ भोकाल, मैं विवश था। तुम्हारी 3 पत्नियाँ हैं, रूपसी, सलोनी और तुरीन। किंतु कोबरा शैतान ने अपनी पुत्री रूपसी के पुत्र को विकास नगर का उत्तराधिकारी घोषित करवाने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचा। उस वक्त रूपसी, सलोनी व तुरीन गर्भवती थी। इस षड्यंत्र में हालांकि सलोनी एवं तुरीन बच गई थी, किंतु मुझे लगा कि कोबरा शैतान अभी भी चुप नहीं बैठेगा और मुझे लगा कि तुरीन और उसका बच्चा कभी भी कोबरा शैतान के षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। मैं तुरीन को सुरक्षित निकाल लाया और तुरीन की मृत्यु का प्रचार कर दिया ताकि उसे सभी खतरों से सुरक्षित रख सकूं। मैंने तुरीन को यहाँ संरक्षण दिया। यहीं पर नन्हे भोकाल का जन्म हुआ। मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है, क्योंकि अब भोकाल के पुत्र का कोई खतरा नहीं था। नन्हे भोकाल के जन्म के पश्चात मैं तुरीन को उसके पास ले जाना चाहता था, किंतु तब स्वयं तुरीन तुम्हारे पास आने को तैयार न थी, क्योंकि वह अपने प्रति भोकाल के आघात प्रेम के कारण रूपसी व सलोनी को उनके अधिकारों से वंचित होते नहीं देखना चाहती थी। तुरीन यहाँ प्रसन्न थी। तुम्हारी प्रेम की निशानी नन्हा भोकाल उसके पास था। उसे उन परिस्थितियों में रहने की आदत हो गई थी, किंतु समय ने आखिर एक बार फिर उसके हृदय को जख्मों को हरा कर दिया। अब मैं निर्णय तुरीन पर छोड़ता हूँ कि वो तुम्हारे साथ जाना चाहती है या नहीं।
मैं ये निर्णय भी मैं तुरीन पर छोड़ता हूँ, किंतु तुरीन तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे ही प्रेम करता हूँ। तुम पर इस प्रकार चुपचाप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये भी ना सोचा कि मैं तुम्हारे वियोग में कैसे जीऊँगा। किंतु जो कुछ हुआ भले के लिए हुआ। मित्र सुल्तान, तुम्हारा अनुभव सही था। दुष्ट कुबड़े शैतान ने अपनी चाल चल दी है। सलोनी, रानी मोहिनी, राजकुमार अंक के सभी उसके षड्यंत्र का शिकार होकर मारे गए। रूपसी सलोनी रानी बनने के मुंह में उस दुष्ट का साथ दे रही है। कुबड़ा शैतान ने मुझे ही मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, किंतु कोबी के मार्गदर्शक गुरुराज भाटकी ने मेरी प्राण रक्षा की। और कोबी ने जो कुछ भी किया उसमें उसका कोई दोष नहीं है। मैंने कोबी को जो शिक्षाएँ दी हैं उसी गुरु दक्षिणा के रूप में वो मुझे तुरीन को ला कर देना चाहता था, जिसके विषय में गुरुराज भाटकी पता लगा चुके थे कि वो जीवित है। ओहो, इतना कुछ हो गया और मुझे खबर भी नहीं। तुरीन की यादों में मैं एक पल के लिए भी नहीं रह पाया। मैं राजकार्य षड्यंत्रों में उलझा रहा और मेरी ज़िंदगी, मेरी सांसें मुझसे जुदा हो गईं। अब यह तुरीन की इच्छा पर है कि वो मेरे साथ चलना चाहती है या नहीं। तुम्हारी तुरीन इतनी भी निष्ठुर नहीं है भोकाल कि इतनी सारी विपत्तियों में तुम्हें अकेला छोड़ दे। तुरीन भी तुम्हारे बिना केवल तुम्हारे पुत्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी। हृदय ने भी मेरी धड़कना छोड़ दिया था। जीवित रहने के लिए चाहत जरूरी है, तो और तुमसे बिछड़कर कोई भी चाहत ही जन्म नहीं लेती, तो मैं भी मृत के समान ही जी रहा था। जरा ठहरो गुरु पत्नी, यदि स्वयं ही गुरु भोकाल के पास चली गई तो फिर मेरी गुरु दक्षिणा का क्या होगा? गुरु भोकाल, यह लीजिए गुरु दक्षिणा, और आप सबसे अपनी धष्टाओं की क्षमा भी चाहता हूँ। चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ, किंतु इसी बीच जो बुरा हुआ उसको भला बनाने का समय आ गया है। दुष्टों को उनकी दुष्टता का फल मिलना ही चाहिए। मेरा अर्थ दुष्ट कुबड़ा शैतान से है। हमें तुरंत विकासनगर जाना चाहिए। वहाँ घातक काली चेचक फैली हुई है, हमें वहाँ नहीं जा सकते। भोकाल, तुम वहाँ नहीं जा सकते, किंतु को भी जा सकता है, क्योंकि मानव व विनाशकारी रोगी विषाणुओं का भेड़िया माना कोई और कोई प्रभाव नहीं होगा। गुरुराज भाटकी आप शैतान के रक्षा कवच को भी भेज चुका है, अतः आप मुझे अपना प्रशिक्षण करने में कोई बाधा सामने नहीं आई। जाओ पुत्र को भी, तुरीन को तुमने भोकाल को सौंप दिया है, अब उसे विकासनगर में भी सौंपना तुम्हारा कर्तव्य है। विकासनगर के उस कक्ष में माता फैला हुआ था। आपने अपने स्वार्थ के प्रपंच रचकर सलोनी व रानी मोहिनी को बंदी बनाकर और बंदी गृह में डाल रखा है, और अपने पुत्र समान दामाद भोकाल को विषाणुग्रस्त मृत्यु के मुंह में छोड़ दिया। और आप चाहते हैं कि मैं विकासनगर का राज सिंहासन संभालूं? ऐसा अवश्य होगा। हा हा, इस पर रानी मोहिनी का नहीं है, मेरा अधिकार है। हा हा, तुम मक्कार हो, जिसका अधिकार है राज सिंहासन उसे ही सौंप दो। महारानी जी आप, सलोनी तुम, रानी मोहिनी तुम मेरी कैसे कैसे छूट निकली, ये तुम्हें मैं बताऊंगा। भोकाल, भोकाल तुम अभी तक जीवित हो? हाँ, तुम्हारे अंत के लिए। काला चेचक, ये महागुरु भोकाल का आह्वान करने जा रहा है। अति शीघ्र आकर इसका विषाणुग्रस्त कर दो। क्षमा करें कुबड़ा शैतान, काला चेचक तो कहीं नहीं आ सकता, किंतु मैं उसका सर ले आया हूँ। काला चेचक का कटा सर? असंभव। उफ, अब मैं महागुरु भोकाल का उच्चारण करता हूँ ताकि भोकाल की तलवार से तेरा सिर धड़ से जुदा कर सकूँ। नहीं नहीं उफ, यह नहीं हो सकता। तुम भोकाल नहीं हो। तुमने ठीक कहा, ये भोकाल नहीं है। जब तुम सलोनी, रानी मोहिनी इत्यादि को प्रपंच रचकर भोकाल के सम्मुख मृत रूप में दिखा सकते हो, तो क्या हवा में सम्राट सम्मोहन सम्राट इतना भी नहीं कर सकता? शूतान तुम, ये भी सलोनी और रानी मोहिनी नहीं है, केवल मेरे सम्मोहन का जादू है। लो, तुम्हारे वफादार कुत्ता काला चेचक का शव भी कोबी के सीधे यहीं फेंक दिया। इसे सम्मोहन का जादू मत समझना। धमम धमम, और ना ही ये कोबी के सम्मोहन का जादू है, ये भेड़िया है। फाड़ डालेगा तुम्हें कुबड़ा शैतान। थड़, आहा धाड़, मेरे गुरु भोकाल के नगर की और अब जो कुदृष्टि डालेगा उसे को भी फाड़ डालेगा। कुबड़ा शैतान समझ गया कि खेल खत्म हो गया है। कोबी की पकड़ से एकाएक ही गायब हो गया कुबड़ा शैतान। कायर भाग गया। मैं लौटूंगा, अवश्य लौटूंगा, रूपसी को बनाकर ही रहूंगा, विकासनगर की रानी।
सुल्तान भैया मुझे क्षमा कर दो, मैं पिताश्री की बातों में आ गई थी। चटाक, मत कहो मुझे भैया। हमें कारागार से रानी मोहिनी, सलोनी, राजकुमार अंकित व अन्य विश्वासपात मंत्रियों को तुरंत मुक्त कराना चाहिए। और फिर अपने पिताश्री के षड्यंत्रों से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ महारानी। मैं जानती हूँ कि तुम निर्दोष हो, किंतु न जाने महाबली भोकाल कहाँ और किस अवस्था में होंगे। भोकाल बिल्कुल ठीक है रानी जी, और यहीं है, तुरीन भी उसके साथ है। कोबी की बदौलत ही मिल पाई है मुझे तुरीन और मेरा बच्चा। भोकाल तो तुरीन। रूपसी व सलोनी के कदम एक साथ भोकाल की ओर उठे। भोकाल व तुरीन को देखकर हमें अपार प्रसन्नता हुई। बस वहीं रुक जाओ रूपसी, तुम भी सलोनी, क्योंकि आज के पश्चात केवल तुरीन ही मेरी पत्नी होगी जिसे वास्तव में मैंने प्रेम किया है। कोबी, तुम जैसा मित्र पाकर मैं धन्य हो गया, और मुझे तो मित्र के साथ ही मिला है गुरु श्री गुरु भोकाल, और साथ ही मैंने महसूस किया प्रेम को भी, भोकाल और तुरीन का अमर प्रेम। कोबी की विदाई के समय भोकाल की आंखें नम थीं। गुरुराज भाटकी को मेरा प्रणाम कहना। मित्र कोबी, फिर मिलेंगे कोबी, अवश्य कहूँगा। अपने हृदय में अपने गुरु भोकाल के लिए अपार सम्मान की भावना व अनूठे प्रेम का एहसास लिए निकल पड़ा कोबी खंडर हो चुके वुल्फानों की ओर। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार कोबी दक्षिणा कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। बहुत ही औसम कॉमिक्स थी, और ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे औसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर इसकी अगली कॉमिक्स अमर प्रेम में। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।